हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पाठ महाराजा छत्रसाल। आइए करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल किस नाम से विख्यात थे। उत्तर है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर है, महाराजा छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 अर्थात 4 मई 1649 ईस्वी को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, वीर चंपत राय आजीवन किसका विरोध करते रहे। उत्तर है, महाराज छत्रसाल के पिता वीर चंपत राय आजीवन मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के धर्मांध शासन और बहुसंख्यक प्रजा के प्रति पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करते रहे। अगला प्रश्न है, बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण विद्यमान थे। उत्तर है, बालक छत्रसाल में साहस, शौर्य, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। अगला प्रश्न है, घोड़े को भली भाई की संज्ञा क्यों दी गई। उत्तर है, देवगढ़ युद्ध के दौरान महाराजा छत्रसाल बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका प्यारा घोड़ा रात भर उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन वे छत्रसाल के भाई अंगद राय की पहचान करने के बाद ही घोड़े ने उन्हें छत्रसाल के शिविर में जाने दिया। स्वस्थ होने पर महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी ने वीर छत्रसाल को कैसे प्रेरित किया। उत्तर है, छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को स्वाधीनता का मंत्र और अपनी तलवार देकर बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, वीर छत्रसाल ने अपनी सेना कैसे तैयार की। उत्तर है, वीर छत्रसाल के पास साधनों का घोर अभाव था, संगी साथी भी कम थे। उन्होंने अपनी माता के आभूषण बेचकर 5 घोड़े और 25 सैनिक की एक छोटी सी सेना तैयार की। उनकी इस सेना में सभी वर्ग के लोग थे। अगला प्रश्न है, स्वामी प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा। उत्तर है, स्वामी प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होए। तो यह स्वामी प्राणनाथ के शब्द थे कि छत्ता तेरे राज में, जैसे तेरे राज्य का छत्ता चारों तरफ चले और तू जैसे चले वैसे ही धरती धक धक हो और घोड़े का मुख जहाँ जहाँ हो जाए वहाँ वहाँ तेरी ही फतेह हो। अगला प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर है, महाराजा छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए पंचायती व्यवस्था की स्थापना की। वे अपने अपराधियों को कठोर दंड देते थे, जिससे उनके राज्य में अपराध होना कम हो गए। उनके राज्य में बच्चे बूढ़े और महिलाएं निर्भीकतापूर्ण कहीं भी आ जा सकते थे। खाली स्थान भरिए। महाराजा छत्रसाल ने धोबीला में भले भाई का स्मारक बनवाया। बुंदेलखंड की वीर प्रसूता भूमि भी इस संग्राम से अछूती नहीं थी। स्वामी प्राणनाथ महाराजा छत्रसाल के गुरु थे। छत्रपति शिवाजी ने स्वाधीनता का मंत्र दिया था। वीर छत्रसाल ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला प्रश्न है, सही उत्तर छांट के लिखिए। महाराजा छत्रसाल ने पालकी में हाथ लगाकर सम्मान बढ़ाया था। तो वह कवि थे भूषण कवि। अगला प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है धोबेला में। वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था मोर पहाड़ी पर। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वाधीनता,
छत्रसाल ने स्वाधीन पन्ना राज्य की स्थापना की। सम्मान। छत्रसाल के दरबार में कवियों को पूरा सम्मान मिलता था। समृद्धि। छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनेक प्रयत्न किए। शौर्य। बुंदेलखंड में आज भी छत्रसाल के शौर्य और वीरता के गीत गाए जाते हैं। ओज। धुबेला में स्थित महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल आज भी उनके शौर्य और ओज का स्मरण कर रहा है। निर्भय। छत्रसाल के राज्य में सभी लोग निर्भय होकर रहते हैं। चुनौती। छत्रसाल ने मुगलों को चुनौती देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया। उत्तरदायी। महाराजा छत्रसाल अपने माता पिता की मृत्यु के उत्तरदायी विश्वासघातियों को दंडित किया। प्रउपसर्ग लगा के 3-3 शब्द बनाइए, जैसे प्रसूता, प्रहार, प्रसाद। ऐसे ही कुछ शब्दों में प्रत्यय शब्दांश अलग कीजिए, जैसे वीरता में ता प्रत्यय है, वीरता। अछूती में ई प्रत्यय है। जागीरदार में दार प्रत्यय। मार्मिक में मर्म धन एक प्रत्यय है। उत्तरदायी में उत्तर धनदायी तो दायी प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के उनके सामने दिए गए काल के अनुसार बदलिए। जैसे महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल उनके शौर्य का स्मरण दिला रहा है। इसका भविष्य काल में बनेगा, महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल उनके शौर्य का स्मरण दिलाएगा। ऐसे ही वे भारत के वीर सपूत थे, तो यह भूतकाल का वाक्य है, इसको वर्तमान में बनाना है। यह बनेगा, वे भारत के वीर सपूत हैं। अगला वाक्य है, शत्रु सैनिक जान बचाकर भागे। तो भागे ये अभी का वर्तमान काल का वाक्य है, इसको भूतकाल में बनाना है। शत्रु सैनिक जानबूझकर भाग गए। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार अति धन आचार। स्वाधीनता स्व धन अधीन। इच्छानुसार इच्छा धन अनुसार। आत्मोत्सर्ग आत्मा धन उत्सर्ग। सहायतार्थ सहायता धन अर्थ। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। दो दो हाथ करना, मुकाबला करना वाक्य में प्रयोग है। छत्रसाल मुगलों के से दो दो हाथ करने के लिए से पहले उनकी रणनीति समझना चाहते थे। छक्के छुड़ाना, निरुत्साह करना वाक्य में प्रयोग है। देवगढ़ के युद्ध में छत्रसाल ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। नाकों चने चबाना, तंग रहना वाक्य में प्रयोग। छत्रसाल ने मुगल सत्ता के नाकों में चने चबाने पर विवश कर दिया। लोहा लेना, युद्ध करना, लड़ना वाक्य में प्रयोग। वीर दुर्गादास राठौर मुगल सत्ता को चुनौती देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लोहा ले रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो हम इसको शब्दकोश से खोजेंगे। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल उपयुक्त गद्यांश है। इनको गद्यांशों को पढ़ लीजिए, गद्यांश की पंक्तियों को। आगे हम इसके गद्यांश के अर्थ को करते हैं। संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल नामक पाठ से अवतरित है। यह एक संकलित रचना है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में महाराजा छत्रसाल द्वारा मुगलों के चंगुल से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी से भेंट करने का वर्णन किया है। व्याख्या है, जयपुर के राजा जयसिंह की सेना ने छत्रसाल एक वीर योद्धा थे। उन्होंने राजा जयसिंह के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया एवं अपनी वीरता का परिचय दिया। देवगढ़ की विजय में भी छत्रसाल ने बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए युद्ध किया और देवगढ़ पर विजय प्राप्त की। परंतु राजा जयसिंह द्वारा छत्रसाल की वीरता एवं बहादुरी को कोई महत्व न दिए जाने के कारण राजा छत्रसाल ने जयसिंह के साथ छोड़ दिया और वैसे भी जिस उद्देश्य के लिए राजा छत्रसाल जयसिंह की सेना में सम्मिलित हुए थे वह उद्देश्य अब पूरा हो गया था। अब उनका अगला उद्देश्य मुगलों के चंगुल से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना था।
परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। यह उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उनका छत्रपति शिवाजी से मिलना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक था। अतः छत्रसाल ने शिवाजी से भेंट की। भेंट होने पर शिवाजी ने छत्रसाल को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु मंत्र दिया और अपनी तलवार उन्हें उपहार स्वरूप देकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने के लिए भेज दिया। अगली गद्यांश की पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, गद्यांश में महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। व्याख्या है, महाराजा छत्रसाल द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बाद अपनी प्रजा की सुख शांति तथा समृद्धि के अनेक प्रयास किए गए। अपने गुरु राज्य में अपराध होना कम हो गए। उनके शांतिपूर्ण राज्य में बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां निर्भीकता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते थे। महाराजा छत्रसाल जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वे कुशल प्रजावत्सल शासक भी थे। संदर्भ है, पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। व्याख्या है, महाराजा छत्रसाल द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने और अपने राज्य का विस्तार करने के बाद अपनी प्रजा की सुख शांति तथा समृद्धि के अनेक प्रयास किए गए। अपने गुरु स्वामी प्राणनाथ के आदेश पर महाराजा छत्रसाल ने पन्ना राज्य में हीरो की खदानों की खोज का काम शुरू किया। महाराजा छत्रसाल ने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को आसान बनाने के लिए पंचायती व्यवस्था की स्थापना की। उनके राज्य में अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप राज्य में अपराधियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बिना किसी भय से स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी आ जा सकते थे। महाराजा छत्रसाल जिस प्रकार एक कुशल योद्धा थे, उसी प्रकार वह शासन व्यवस्था में भी निपुण एवं पारंगत थे। वे अपनी राज प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाले थे। शब्दार्थ हैं, इनको पढ़ लीजिए। प्रसूता जन्म देने वाली, धरोहर अमानत धाती, पूर्वजों से प्राप्त सांस्कृतिक विरासत, अस्त्र हाथ से चलाए जाने वाला हथियार, शस्त्र फेंक कर चलाने वाला हथियार, क्षति हानि, ललकार चुनौती देना, आत्मोत्सर्ग, स्वयं का बलिदान, पारावार, असीम, स्मारक, स्मरण हेतु बनाई गई कोई रचना, सिपहसालार, सेनापति, आधिपत्य अधिकार, प्रजावत्सल, प्रजा से पुत्रवत प्रेम करने वाला, फतेह, फतह, जीत, विजय, राजी, प्रसन्न, सुखी, रैयत, प्रजा, ताजी, सजग, चुस्त, दुरुस्त, बार बार, बार बाल, बाकी टेढ़ा। तो ये शब्दार्थ थे इस पाठ के। यहाँ यह पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य समाप्त होता है और इस पाठ के साथ ही हमारी क्लास 7th की संपूर्ण बुक भी समाप्त होती है। आगे की वीडियो में आगे की कक्षा, आगे की क्लास को पढ़ेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।